सर आज रानिया में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे किन कार्यक्रमों को लेकर आज रानिया में? रानिया में तो रास्ते में जाना तो आगे है मुस्तानगढ़। जी। माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के स्वागत में वहाँ जाना, और जाते जाते रानिया में आपके यहाँ रुक गए। तो मंडी की चर्चा चली। यहाँ मंडी की कुछ दिक्कतें हैं, वो इनसे इन्होंने बताई मेरे को। जी। और मैं समझता हूँ भी हमारा काम है मंडी में सुविधा देना, कोई दिक्कत ना आए किसानों को अनाज बेचते टाइम और लिफ्टिंग के समय और गोली के समय। तो वो कुछ बातें इन्होंने मेरे को कही हैं, पूरा करेंगे। तो जैसा आपने बताया कि मंडी की बहुत सी परेशानी होती है सर, और किस तरह से सरकार जो काम कर रही है इन किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए? तो देखिए, मंडी तो किसानों की सुविधा के लिए है। मंडी का फड़ अच्छा हो, पक्का हो, सड़कें आरसीसी की हो या दूसरी हो, और पानी की निकासी ठीक हो, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक हो, और शेड हो मंडी में कि बारिश के समय में कोई फसलों को बचाया जा सके। तो और भी कोई सुविधा जो कहेंगे ये भाई जिससे वंचित है उसको पूरा करेंगे। मंत्री, एमएसपी पर हमेशा राजनीति होती रही है, क्या लगता है सरकार एमएसपी दे रही है सरकार किसानों को, या क्या प्लानिंग जो एमएसपी को लेकर चल रही है? देखिए, एमएसपी में राजनीति नहीं होती। एसमी एमएसपी तो नोटिफिकेशन होती है उसकी सरकार की तरफ से, और जो नोटिफिकेशन हो जाती है तो वो काम पक्का हो जाता है। तो इसमें राजनीति क्या, किसानों को जो भाव एमएसपी आएगा वो मिलेगा वो। मंत्री, किसानों में कहीं ना कहीं रोष रहता है कि फसल बीमा की जो पेमेंट है, कहीं भुगतान जो सही समय पर नहीं हो पाता, उसके लिए क्या सरकार जो ठोस कदम उठा रही है? देखिए, अब जो भुगतान की बात है ना, वो ऑनलाइन ही होता है, मैनुअल तो है नहीं। और उसमें सारी चीजें जब पूरी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आप बात करते हो, उसके अंदर जो सिस्टम है, कंपनी भी है, किसान भी है, सरकार के भी नुमाइंदे हैं उसमें, और उसका जो सिस्टम है कटिंग का, वो उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई किसान नहीं करने देता, कहीं कंपनी वाले दिक्कत करते हैं। तो उसके लिए कानून कायदे तो हैं, तो उन पे चल के फिर वो डिले भी हो जाता है कई बार। लेकिन कुछ किसान हैं जिनका बीमा वो है, कई बार अचानक एक्सपायर भी हो जाते हैं। अब उनका वारिस कोई आएगा तब जाके उसमें टाइम लग जाता है। वो कुछ खातों में गड़बड़ हो जाती है कि जब जिसने बीमे के लिए बैंक में पैसे जमा कराए, अब बैंक वाले ने आगे कंपनी को नहीं दिए, तो वो भी एक शिकायत रहती है। तो वो सारी चीजें कहीं, क्योंकि जब तक पूरा काम नहीं होता ना, तो वो सिस्टम ट्रांसफर करता है पैसे ऑटोमेटिक। उस वो तब होता है जब वो सारे काम ठीक ठाक हो, उनमें किसी में कमी बैठ जाएगी तो वो रुकेगा। इस बार सरसा में ये जो फसल बीमा योजना की बात प्रधानमंत्री फसल बीमा की है, उसमें 30 लाख रुपया जो किसानों का था वो रुक गया था। वो कटिंग जिसके खेत में से कटिंग होनी थी उसने कटिंग नहीं होनी थी। अब गांव थे 44, 4 गांवों में दिक्कत आ गई। वो जैसे कहते हैं ना, गड्ढे का करड़ा बन गया। अब वो 4 गांवों की वजह से 40 के भी रुक गए। अब वो चारों का ठीक होगा तो फिर इकट्ठा मिलेगा पैसा। अब उसकी कहीं कोर्ट में चली जाती है कंपनी, कहीं कोई दिक्कत आ जाती है। उससे सरकार की नीयत तो साफ है, सरकार तो जब देना चाहती है, कई बार लेने वालों में डिस्प्यूट हो जाता है, कंपनी में हो जाए, किसान में हो जाए, कोई कटिंग ना होने दे उसमें हो जाए, सहमत ना हो। अब किसी किसान के खेत में कटिंग होने को कहता है जी मेरा तो बीमा है नहीं, मैं क्यों कटिंग कराऊं। अब दिक्कत आ गई, उसकी वजह से वो सारा रुक जाता है। वो सरकार तो करेगी। सरकार दूसरा फिर ब्लॉक लेवल पे जो उसका सिस्टम है उसको उससे सॉल्व करती है। मंत्री, अक्सर शिकायत रहती है किसानों की, बड़े किसान जो योजनाओं का लाभ ले लेते हैं लेकिन छोटे किसानों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती, क्या बड़ा कारण मानते देखिए, योजनाएं तो सेंटर सरकार की भी हैं, प्रदेश सरकार की भी हैं। योजनाएं तो हैं, लेकिन योजनाएं लेने में जो लेने वाले हैं, देखो उसमें प्रदेश सरकार भी है, केंद्र सरकार की योजनाएं है, तो इम्प्लीमेंट तो प्रदेश सरकार कराती है। प्रदेश सरकार कराती है किसानों के सहयोग से। अब वो कोशिश करते हैं भी ज्यादा से ज्यादा स्कीमों का फायदा लिया जाए, और कई स्कीमें तो इट कर जाती हैं।
कई स्कीमें सुस्त रह जाती है, उनमें किसान का लेने वाले का भी इंटरेस्ट नहीं, क्या करेंगे। क्या आगे आने वाले समय में किसानों के लिए क्या नई बड़ी योजनाएं जो किसान सरकार लेके आने वाली किसानों के लिए देखो, प्रधानमंत्री जी ने पहले तो जो 14 में सरकार आई, वो बड़ी योजना तो यही थी, उसके खाते में पैसे डालने शुरू करे। पहले तो सिस्टम नहीं था, किसान मंडी में अनाज तो बेचता था, लेकिन उसके अकाउंट में पैसा तो नहीं आता था। अब पैसा नहीं आता था तो उसकी आमदन नहीं है। अब यही एक दिक्कत थी, भाई माल जिसका उसके खाते में पैसे जरूर आने चाहिए। ये बीजेपी ने किया किसान के लिए, भाई 48 घंटे में उसके खाते में जितना उसका अनाज है, 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, जो भी उसकी फसल है, वो सारी 48 घंटे में बिकने के बाद, लिफ्टिंग होने के बाद आ जाएगी। अब उससे उसका आमदन शुरू हो जाएगी। पहले तो खाते में पैसे आते नहीं थे, तो आमदन कहाँ थी। आमदन तो वो गिनी जाती है जब अकाउंट में पैसा आए। ये बीजेपी ने किया। फिर भाव बंतर की बात करी, एमएसपी तय कर दी है। जैसे आलू का रेट है 6 रुपये किलो, टमाटर का रेट है, प्याज का रेट है, अब तो शहद का भी कर दिया। अगर उस रेट पे नहीं बिकता एमएसपी, तो वो जे फार्म भरेगा, उसकी भरपाई हो जाएगी, साथ में पैसे आ जाएंगे। पहले आपने कई बार देखा, सड़कों पे टमाटर गिर दिए, आलू गिर दिए, बिक नहीं रहे। अब वो स्थिति नहीं है। सरकार सरकार किसान की आमदन को दुरुस्त करना चाहती है। अब 2047 का लक्ष्य है। अब उसमें जो हमारी वास्तविक आय है किसान की आज, वो 4 गुना हो जाएगी। उसी के लिए योजनाएं बन रही है। अब जगह जगह जो फैसले होते हैं, अब कोई योजना बनेगी तो उसको आधार मान के करेंगे भी आमदन बढ़े। तो आमदन बढ़ेगी तभी जाके, क्योंकि जमीन तो फिक्स है दुनिया में, जितनी जमीन है। अब आपके दादे के पास जितनी जमीन थी, चाहे आपके पिताजी ताऊ चाचे बट गई, फिर आप में बट गई, जमीन तो वही है। जमीन रबड़ तो है नहीं, बढ़ेगी। अब इस पे खेती करने के तरीके बदलेंगे। पहले जैसे शहरों में गाँव में हम बसते थे, आधे आधे किले के हमारे बाड़े थे, पशुओं के बैठक थी। अब सारे में बसात हो गई, अब उसमें नहीं पूरा पटिया, अब ऊपर की तरफ चल दी है। अब खेती भी ऐसे ही हो आगे, ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि जमीन तो फिक्स है। अब ये जो स्टाइल बदलेंगे, हम बिना जमीन वालों को भी खेती करनी पड़ेगी। अब जो हमारे जो बड़े गमला टाइप है, जो उसमें बैंगन का पेड़ा लगेगा, टमाटर का लगेगा, हरी मिर्च का लगेगा, उसको कहीं रख लो आप, ब्रांड में रख लो, कहीं छप्पर में रख लो, उससे खेती का आपको ताजी सब्जी मिलेगी। 20% एग्रीकल्चर की जो जमीन है हिंदुस्तान की, 2047 तक हमने उसको ऑर्गेनिक खेती में बदलना है, प्राकृतिक खेती में लेके आना है। मुझे आपने कहा किसानों के जो सीधा खाते में पैसा आने लग गया, जैसे आड़तियों को भी परेशानी, आड़तियों का पैसा डूबने लग गया। आपके दोनों साइड आड़ती बैठे हैं। देखिए एक बात है, आप देखो वो तो लेन देन है, आड़तियों की बात जो करते हो आप। अच्छा, माल किसका है। आप अपना सामान लेकर दिल्ली भेजते हो और आपको पैसा ना मिले। आपको देखिए, अब जो सरकार है, अब जो क्रेडिट कार्ड बना रही है, कोई 20 लाख का बना रहा है, कोई 10 लाख का बना रहा है। पैसे की तो सरकार की छूट तो है, लेकिन जो सरकार चाहती है भी वजन ना पड़े इस पे, किसान पे। सोच तो ठीक है। अब थोड़े सिस्टम जैसे तो चेंज तो आएगी, परिवर्तन तो आएगा। पहले हमारे गड्ढे थे, गड्ढों के रास्ते कुछ अलग थे, फिर घोड़े आए, घोड़ों के रास्ते अलग थे, ऊंट से चलते थे उसके रास्ते अलग थे, फिर मोटरसाइकिल आ गई उसके रास्ते अलग हो गए, फिर कार आ गई उसके रास्ते अलग हो गए। अब नेशनल हाईवे बन गए, अब सड़कों के रास्ते बदल गए। तो परिवर्तन चलता रहता है। ये जो चीज है वो, पैसे आड़तियों के, आपकी बात जायज है आपकी बात, उसमें कोई नहीं कहता, लेकिन सिस्टम तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ, कहीं ना कहीं आड़तियों में भी इस बात का रोष था कि सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री भी इन आड़तियों को दलाल और चोर बताते थे, और कहीं ना कहीं किसान और आड़ती का जो दामन चोली का साथ होता है। नहीं, चोर किसने नहीं कहा। देखो ये तो अब गुस्से में कोई दो आदमी अगर आपस में बोल चाल हो, पता नहीं उसमें क्या कहते वो। ये तो एक मतलब अपने रोष है आपस का, किसी ना किसी का डिस्प्यूट भी चलता है, ऐसा तो नहीं है कहीं ना, सारे सबका थोड़ी चलता है। घर घर में डिस्प्यूट है, महाभारत के आप घर ही कथा। अब वो, अब देख लो घर घर में झगड़े हैं, राजपाट के भी झगड़े हैं घर घर के। हम उनके बारे में तो नहीं कहते, तो ये संघर्ष है, क्या करोगे आप, ये तो चलेगा। तो